कि एसएससी सीरियल की आंसर की आउट हो चुकी है। और जब से आंसर की आई है चारों तरफ देखो तो हाहाकार मचा हुआ है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा लोग फेल हो जाएंगे। कि अभी हाल ही में मैंने अभी रैंक मित्रा का वो देखा डेटा, जिसमें से 70,000 लोगों का डेटा था और 35,000 लोग उसमें फेल हैं। भाई अनएक्सपेक्टेड यार, बार मतलब कट ऑफ कम जाएगी, पर ये बिल्कुल पूरी तरह से अनफेयर था। क्योंकि कंप्यूटर का मैंने देखा है कि कंप्यूटर का लेवल इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं पूछा जाना चाहिए था। अगर तुमने सिलेबस में कहीं मेंशन किया है इस चीज़ का कि अगर सिलेबस में अगर ये चीज़ मेंशन है कि कंप्यूटर को बेसिक से पूछा जाना है, तो फिर बेसिक ही पूछा जाना चाहिए था। बीटेक लेवल की साइंस, कंप्यूटर साइंस बीटेक लेवल की पूछने की कोई नीड नहीं थी इनको। अरे यार कम से कम मतलब पास, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे देने चाहिए तो जो लगभग सब बच्चे कर लें। हाँ, 7 से 8 क्वेश्चन ये लगभग कर लें। पर इनमें से मैं कुछ ऐसे लड़कों की भी गलती मानता हूँ, क्योंकि भाई देखो 7-8 क्वेश्चन अगर तुम्हें आ रहे थे, तुमको 7-8 क्वेश्चन सही करने चाहिए तो बिना मतलब के तुक्के लगाने की जरूरत नहीं थी। और वो तुक्के लगाने का ही नतीजा है कि तुम आज माइनस में हो और तुम्हारे 8 नंबर आए, 7 नंबर आए हैं, पर तुम कंप्यूटर में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। सो अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पर मतलब कोशिश रहेगी ये कि अगर कोई 8 नंबर है एक क्वेश्चन का, अगर बोनस मिल जाए, मतलब अगर हैं किसी के कट ऑफ के आसपास नंबर है क्वालिफाइंग के बेसिस पे, तो हो सकता है एक क्वेश्चन का बोनस मिल जाए। तो भाई जरूरी हो गया यार, अगर मतलब नहीं, हजम नहीं हो रहा ना यार कि किसी के 360 नंबर आए हैं, 380 नंबर आए हैं, और वो कंप्यूटर में लड़का 12 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर ला के बैठा और कंप्यूटर में ही फेल हुआ जा रहा। भाई बिल्कुल से मतलब ये मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब मैं अपना बता देता हूँ कि जब से आंसर की आई है, मैंने सोचा था कि मैं इस बार आंसर की चेक नहीं करूँगा, फिर भी रात को मैंने बहुत देर तक जगा, फिर मैंने सोचा कि यार अपना टाइम जग ही रहा है तो चेक कर लेते हैं। तो मैंने आंसर की ओपन की। पहले मैंने अपने सिर्फ को मैंने वो रैंक मित्रा में डाल के नहीं, मैंने सिर्फ कंप्यूटर वाला जो सेशन जाकर चेक किया था, उसमें जो मेरे क्वेश्चन आ गए थे, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। तो मैंने कंप्यूटर में ही चेक किया था बस जाके। तो कंप्यूटर में मेरे हालांकि 8 नंबर आए, मैं बुरी तरह से फेल हो चुका हूँ। कुछ नहीं होने वाला कंप्यूटर को लेके। अब कंप्यूटर में ही फेल तो कॉपी चेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं फेल हो चुका हूँ, तो मेरा रिजल्ट आज के मेंस का यही रहा कि मैं बाहर हूँ, बुरी तरह से बाहर हूँ। और देखा जाए तो मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत मेहनत भी की थी उन लोगों ने, उनके नंबर भी बहुत अच्छे थे, वो लोग कंप्यूटर में फेल हो गए। अब बात आती है कि इससे तुम्हें सीख लेना है, मैं भी इस चीज़ की सीख लूंगा कि एसएससी सीरियल का पेपर जितना आसान दिखता आसान होता नहीं है। हालांकि देखो 4 पोर्शन एसएससी सीरियल में 4 पिलर्स होते हैं, चारों पिलर्स बहुत इजी थे। मैथ्स इजी थी, रीजनिंग इजी थी, इंग्लिश भी इजी थी, और जीके भी बहुत इजी थी। देखा नहीं है 60-60 लड़के नंबर लेके आ रहे हैं, मतलब जो एसएससी सीरियल मेंस के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि एसएससी की जीके बहुत इजी आई है, लड़कों ने 60-60 70-70 स्कोर किया है। और मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि अगली बार जो सीरियल मेंस का एग्जाम होगा, जीके इतनी इजी नहीं रहने वाली है, गारंटी से कह रहा हूँ। जीके आसान नहीं रहने वाली, बेशक वो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे पर इतनी आसान जीके नहीं रखेंगे वो लोग। और सीरियल का हमेशा से ये नियम रहा है कि वो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड देंगे। देखो पिछले साल कुछ ना कुछ पोर्शन उसमें हार्ड था, इस साल देखो उन लोगों ने कंप्यूटर को हार्ड कर दिया, अगले साल देखो ये लोग कंप्यूटर को इजी करते हैं, बाकी चीजें हार्ड कर देंगे। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरी सलाह है, मेरा एडवाइस है, मेरा सजेशन है, मेरे खुद के लिए भी और आप सब के लिए भी, कि आप सब लोग जो भी तैयारी करो, मतलब पूरे 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 लेवल की करो, पूरे एफर्ट्स के साथ करो, कुछ भी नहीं छोड़ो, पूरा पढ़ डालो, कंप्यूटर पढ़ो, पूरा पढ़ो, डीप में जाके पढ़ो, कुछ भी नहीं छोड़ना। अभी से पढ़ो कंप्यूटर, रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना यार। सोचना भी नहीं है कि भाई कंप्यूटर को मैं लास्ट में पढ़ लूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं लड़के की, जो कुछ 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 चीजें होती हैं जो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, ये वाली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ोगे, जो भी करोगे अभी करोगे। मैं जीके के लिए टाइम टेबल बता देता हूँ, तुम संडे और सैटरडे का टाइम निकालो सिर्फ जीके के लिए। जीके में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मैंने जीके का स्कोर देखा नहीं, लेकिन जीके मेरी बहुत अच्छी गई है इस बार, मतलब नंबर मैंने नहीं मिलाया, पर मैंने इतना था कि सब कुछ पढ़ा हुआ ही आया था। मैंने जो भी क्वेश्चन देखे हैं पढ़े, मतलब पढ़ा हुआ ही जब आया है, मैंने जो भी क्वेश्चन देखा है तो इन्हीं इन्हीं लेक्चर से आ गए हैं जो मैंने बताया। तो परमार सर की वन वन शॉट लेक्चर भाई इनफ है जीके के लिए, पूरी तरह से इनफ है। तुम परमार सर की वन शॉट लेक्चर या बम शॉट लेक्चर कुछ भी देख के जा सकते हो, फैटमैन बुक फॉलो कर लेना, इससे पूरी की पूरी जीके पड़ जाएगी। जीके में बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। ले हालांकि अगर तुम जीके में टाइम नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम शनिवार संडे को बैठो और वन शॉट लेक्चर एक ही बार में खत्म कर दो। इनको इतने बार पढ़ दो एग्जाम तक, तो कम से कम ये हो रहेगा कि तुम इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे।
सो ये मैंने आगे का बता दिया। पर अभी जिस किसी का भी मतलब सीरियल आंसर के आने के बाद से अगर वो कंप्यूटर में फेल लग रहा है, हो सकता है देखो यार टीचर्स लोग आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कंप्यूटर में एक दो नंबर का बोनस मिल जाए या फिर कट ऑफ कम कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर जो लोग बाहर हैं भाई, मान के चल रहे हैं कि हम इस तरह से बाहर हैं, तो भाई निराश होने की जरूरत नहीं है। सीरियल 2026 का लगा हुआ, अच्छी तरह से उसमें भी लग जाइए। और मैं भी इस बार से मतलब मेरा इस बार ये है कि इस बार का ये वाला एग्ज़ाम दे के ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं भी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं किया जा सकता है, मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश जी जान लगा देंगे इस बार करने में भी। पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है, 2026 का मतलब सीरियल बहुत जल्द लगा हुआ है। अब मेरी कोशिश, मैं तो कहूँगा कि तुम सीरियल बस की मतलब सीरियल को ही सब कुछ मान कर मत बैठ जाना। बेहतर होगा कि तुम सीरियल को एक मतलब सीरियल की प्रिपरेशन करो, लेकिन सब कुछ नहीं मान जाना। तुम दूसरे एग्जाम्स भी देते रहो, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके, सिलेक्शन मिल रहा वहाँ ले लो। पर सीरियल भाई फाइनल नहीं मानना, क्योंकि जरूरी नहीं है ना। देख लो पिछले साल ऐसे टॉपर्स लड़के थे जिनका फाइनल अटेम्प्ट था, कोशिश था इनका, ये लोगों ने पूरी जी जान से मेहनत करी, लेकिन कंप्यूटर में हो गए बाहर, लग गई लंका। तो बेहतर है कि पोस्ट एक तो सिक्योर कर लो अगर मिल रही है कहीं जॉब। हालांकि मेरा भी कल जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, मैं जाऊंगा उसका, अगर मेरा वो वाला एग्जाम निकलेगा मैं उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगा उसको। अगर लगती है तो मैं उसको जरूर 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 ज्वाइन कर लूंगा। और सीरियल मतलब सीरियल यार एक फोबिया बैठ गया ना मन में, सीरियल से मतलब जरूरी नहीं है कि सीरियल से ही सब कुछ हो जाएगा। तो ओवरऑल यही है, कुछ भी हताश होने की जरूरत नहीं है। और अगर अब सबसे फाइनल बात आती है ये कि अगर तुमको किसी को भी मेरे से बात करनी है पर्सनली, कि तुम चाहते हो कि मतलब तुमको मतलब जीरो से मैं गाइडेंस कर सकूं, वैसे तो मैं स्ट्रैटेजी की बहुत शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, तो तुम उससे भी मतलब समझ सकते हो। अगर फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम मेरा बायो मतलब यूट्यूब के बायो में है ना, मैंने वहाँ पे अपना इंस्टाग्राम चैनल लिंक कर रखा है। तुम वहाँ इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं तुम्हें वहाँ पे जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स को रिप्लाई कर सकता हूँ। अभी कुछ समय बाद मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाला हूँ, अब टाइम नहीं मिल पाता, अब तो और टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं कल चला जाऊँगा सीरियल की प्रिपरेशन में। क्योंकि मेरी प्रिपरेशन है लगभग, मैं उसे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। सो हताश होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लो, एक दिन मौज करो, चाय पियो, चिल काटो, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर लो। फिर 1 तारीख कल से है, कल से बढ़िया आराम से लग जाओ सीरियल की तैयारी में साथ में। और हाँ, मेरे मेंबर्स भी बन सकते हो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को और लाइक भी कर लिया करो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत अच्छा भी लगता है मतलब जब देखता हूँ कि बहुत सारे लड़के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो कोशिश करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा यार तो फिर मज़ा भी नहीं आएगी वीडियो यूट्यूब बनाने में। पर फिर भी कुछ ये सब इन सबको साइड में रखते हैं, पर फिर भी मैं वीडियो बनाता रहूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है बनाने में भी। सो आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।